हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, वही उनको छोटी दुकानों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या छोटे फ्लैटों में करना चाहिए। इस चीज़ के बारे क्योंकि मैंने लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ इसी रेंज के अंदर खरीदी भी और बेची भी, और इसके अंदर मुझे हमेशा ही प्रॉफिट हुआ है, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कभी नुकसान हुआ भी है तो मेरी अपनी गलती से कभी कोई गलती हुई है, नुकसान हो गया है, लेकिन कभी प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से कभी भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आपको ये क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टियों की वीडियो बना के 10-10 लाख की दुकानें, मकान, छोटे वाले बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टियां हमने वीडियो पर बनाई और बेची। लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं तो चंडीगढ़ के आसपास ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना के बेच लेता हूँ या खरीद लेता हूँ बेचने के लिए, और फिर बेच देता हूँ, फिर और खरीद लेता हूँ। लेकिन जो जो वीडियो देख के बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि जी हमें भी दो, हमें भी दो। अच्छा, मैं सबको ये सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं उन सबको आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप के लिए बेस्ट मैं तरीका बता देता हूँ कि करना क्या है। जो चीज़ मैं नहीं दे सकता आपको, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। अगर आप कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के ज़माने में कि महंगाई इतनी हो गई है हमारे देश के अंदर कि 10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ अपने तजर्बे के बेस पर, क्योंकि मेरे को बहुत तजर्बा है। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी 10-10 लाख की खरीद चुका हूँ, बेच चुका हूँ और कमा चुका हूँ। इसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि आपका जो पैसा पड़ा है वो ख़राब ना हो, आपका पैसा दुगना हो जाए, तिगना हो जाए। क्योंकि अगर आप ये पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा कि 10 लाख रुपए का अगले 2 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो 10 लाख रुपए का कुछ भी आप खरीदोगे वो अगले 2 साल में 20 साल का, 20 लाख का हो जाएगा। उसका तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कुछ नहीं करना। आप किसी भी शहर में रहते हैं, शहर चाहे आप बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तो भी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अगर उससे जो छोटे शहर हैं, जैसे स्टेट कैपिटल होती हैं, चंडीगढ़ है, बम्बे है, सॉरी चंडीगढ़ है, या कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऐसे भी जो छोटे शहर आ जाते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट। और सबसे छोटे होते हैं कस्बे। कस्बा होता है, मतलब कि हमारे देश के अंदर कस्बा जो है वो स्मॉल टाउन होता है, उसको कस्बा बोलते हैं। स्मॉल टाउन भी ले सकते हो। बस गांव की प्रॉपर्टी जो है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकती, गांव में ना लेना। लेकिन गांव ऐसे गांव होते हैं जो बड़ा गांव होता है, बड़ा गांव के अंदर आधा गांव के अंदर मार्केट बनी होती है या छोटी सी मार्केट भी बनी होती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं, वो शहर उसको कस्बा जिससे मैंने बता रखा हूँ। ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने करने का तरीका मैं बताता हूँ। चाहे आप दिल्ली हो, कहीं भी हो, आपने क्या करना है कि आपको शहर के बिल्कुल थोड़ा बाहर को जाना पड़ेगा। शहर के अंदर अगर कहोगे 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको किसी भी कस्बे में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, मेट्रोपॉलिटन में नहीं मिलेगी 10 लाख रुपए की। आपको कहाँ मिलेगी? आपको शहर से बाहर जाना पड़ेगा। दिल्ली जाते रहते हो अगर आप, दिल्ली भी आपको शहर से बाहर रहना पड़ेगा। बाहर जाओ, बाहर आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियाँ दुकानें मिल जाएगी। तो आप, हाँ, आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले मैं आपको ये अपनी सलाह देनी चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले दुकान खरीदनी चाहिए। दुकान जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। दुकान में क्या करना आपने कि दुकान शहर से बाहर लो। कई लोगों ने जो छोटे छोटे डीलर होते हैं या प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो छोटे से को प्लाट लेके उसमें दुकानें बढ़ा देते हैं। वो दुकानें आपको 10-10 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी। वो दुकानें जो है बिल्कुल सिंपल होती हैं, उसमें कोई अभी बिजनेस नहीं चल रहा होता, मार्केट नहीं होती, कोई कस्टमर नहीं आ रहे होते, बहुत कम आ रहे होते हैं। ऐसी जगह पे आपने दुकान क्या है खरीद लेनी है। सर्वे आपने कर लेना है, ये आपने सर्च कर लेनी है, ये दुकान के अंदर अभी कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ये मार्केट अभी चल नहीं रही,
लेकिन ये मार्केट जो है हाईवे से, उसकी सिचुएशन देख लेनी है आपने, खुद अपना दिमाग गुड जजमेंट यूज़ कर लेनी है। वो आप कर ही सकते हो क्योंकि आपने पैसा कमाया मेहनत से। आपने क्या करना है कि उस जगह पे दुकान खरीदना जहाँ के आपको कुछ थोड़ी जजमेंट आपने सर्च करनी है कि इसकी प्रॉपर्टी की कीमत ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती। ग्रो कैसे कर सकती है? हाईवे के पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी। जो शहर में आप ले रहे हो उस शहर से बड़े शहर को, मान लो आप रह रहे हैं किसी छोटे शहर में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, तो उसमें जो रोड शहर की तरफ को जा रही है उस पर रोड के ऊपर प्रॉपर्टी लो। और वो हाईवे के जितना नियरेस्ट हो, अगर हाईवे के बिल्कुल ही ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी प्रॉपर्टी आपने सिचुएशन देख के इन्वेस्ट कर दो। उसके अंदर दुकान ले लो। दुकान को अंदर क्या है कि दुकान आपको मिलेगी 10 लाख रुपए की, बिल्कुल सिंपल। उसके ऊपर लेंटर डाला होगा, छत ली होगी, शटर लगा होगा और कुछ नहीं होगा। वो आप ले लेना। वो जहाँ उसमें क्या करना आपने, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देना, उसको पेंट करा दो। उसके अंदर बाहर शीशे का एक दरवाज़ा सा लगा दो शटर के साथ ही। शटर को अच्छा पेंट पूंट कर दो, अंदर दीवारों पर पेंट कर दो, या दीवारों के अंदर थोड़े से नहीं होते जो सामान रखने के लिए, खाने से बना दो, रैक बना दो खाने सामान रखने वाले। छोटा मोटा हो सकता है कोई एयर कंडीशनर, एसी लगा दो स्प्लिट का, शीशे का दरवाजा, उसके अंदर मेज कुर्सी रख दो। मेज कुर्सी रख दोगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर या खुद ही प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठ जाओ तो वो आपका किराए पर ले लेगा। ऐसे जो फ्लैट छोटी दुकानें होती हैं इनका 5-7 हज़ार रुपये किराया भी मिल जाता है। अगर आप थोड़े से उसको ब्यूटीफाई कर दोगे, जैसे मैंने आपको बताया शीशे का दरवाजा लगा दो, एसी लगा दो, मेरी कुर्सी लगा दो, तो फिर उसका किराया 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये मिल सकता है। वो आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ साल 2 साल के बाद वो बिक जाएगा। हाँ, अगर आप 10 लाख रुपए का चाहते हो कोई ऐसे अनडेवलप जगह के ऊपर, कोई आप कई जो बिल्डर हैं वो फ्लैट वगैरह भी बना के बेच रहे हैं। जैसे 100 गज जगह लेते हैं, 100 गज जगह के ऊपर छोटी सी 4 मरले की जगह होती है, उसके ऊपर छोटा सा 1-2 कमरे बना के 2-3 कमरे ईंट नीचे बना देते हैं, 2 कमरे ऊपर बना देते हैं 20 लाख का। वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है। वो भी आप 4 साल बाद 2 साल बाद बेचोगे तो वो भी आपका भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख लगा होगा, वो भी कल को 50 लाख का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप अपने, ये मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जो आपके नियरेस्ट प्लेस है वहाँ जाके आपने ये काम करना है। सर्च आपने कर लेनी है कि हाँ यहाँ ग्रोथ है। ग्रोथ हर जगह हो जाएगी। देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और महंगाई बहुत बढ़ रही है। अगर जो बिल्डर फ्लैट हैं, बिल्डर फ्लैट में चाहता हूँ कि आप ना लो, क्योंकि जो बिल्डर फ्लैट होते हैं मल्टी स्टोरी होते हैं, 13 मंजिली बिल्डिंगें बना दी है, किसी ने 7 मंजिल बना दी, किसी ने 4 मंजिल बना दी है। उसमें लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो बिल्डर है वो कुछ सालों के बाद उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी पुरानी हो जाती है, उसकी पाइपें पुपे जो है लीक करने लग जाती हैं, परेशानी होती है, ऊपर वालों को भी प्रॉब्लम, नीचे वालों की प्रॉब्लम, लिफ्टें ख़राब हो जाती हैं। फिर जो उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो छोड़ के बेच बूझ के उधर चले जाते हैं। बाद में रेजिडेंट वेलफेयर को दे देते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर वाले आपस में झगड़े कर देते हैं। तो फ्लैट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर आपका नुकसान ही नुकसान होना है। हाँ, अगर आपने रहने के लिए लेना है, अगर आपकी मजबूरी है कि कहाँ रहें, फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपना प्लाट लेके उसके ऊपर बना लो, या दुकान पे इन्वेस्ट कर दो, उसमें आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा। या प्लाट में भी अगर कर लोगे तो प्लाट भी जैसे ले लो, 100 गज का प्लाट ले लो, 50-50 गज के प्लाट भी मिलते हैं, वहाँ भी अगर ले लो, अपना ऊपर कर लो। ऊपर उसके आपके छत आपकी अपनी होगी, ज़मीन भी अपनी होगी। ऊपर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बना लो, चाहे बेसमेंट बना लो, चाहे ऊपर 4 मंजिला बनाओ, जितना मर्जी बनाओ, नक्शा पास कराते जाओ, बनाते जाओ। उसमें कम से कम आपको रिस्क नहीं है। बिल्डर की जो बिल्डिंग है जब पुरानी हो जाती है तो बहुत बुरी हालत ख़राब होती है, वहाँ झगड़े बहुत हो जाते हैं। कुछ लोग जो जिन्होंने फ्लैट ख़रीदे होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो वहाँ रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस नहीं पे करते, बिजली के बिल नहीं पे करते। उसमें क्या होता है कि वो बिजली का बिल जब सारे एक सोसाइटी के अंदर 50 बंदे बिजली का जो सोसाइटी के मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देंगे जो महीने का है, तो जो लिफ्ट बंद चलनी बंद हो जाएंगी। ऊपर की मंजिलों वाली कैसे लिफ्टों पर अपने घर जाएंगी। तो ये सब कुछ मैं ये जो आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ अपने तजर्बे के बेस के ऊपर, कि आप दुकान ख़रीदो, छोटी मोटी दुकान खरीदो, 10 लाख की खरीदो, मौका देख के खरीद लो, उसको बना के
उसके अंदर आप अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हो। उसके अंदर अपना जीएसटी का आपको नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी दुकान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी मिल जाएगा। कुछ छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग भी, छोटी मोटी जो है, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम भी कर सकते हो। वहाँ बैठ के ऑफिस कर खोल सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोल सकते हो। सो दोस्तों, मैं आपको अपने बेस के तजर्बे के बेस के ऊपर ही बता रहा हूँ। बाकी जो है आपने अपना गुड जजमेंट यूज़ कर लेना है। तो आपकी वीडियो में दोस्तों इतना ही।